1502। तो मैं उसको इंटर करता हूँ तो आप देखें कि मोहम्मद शबीर और उसके फादर का नाम आ गया मोहम्मद। इस तरीके से हम अगर नंबर सिर्फ कोड चेंज करना है तो हमारा रिजल्ट कार्ड पूरा तैयार हो जाएगा। हमने सिर्फ इधर से नाम चेंज करना है, रोल नंबर चेंज करना है, तो ऑटोमेटिक तरीके से जो ना उसका रिजल्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 21 और हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक रिजल्ट कार्ड विद वी लुक फंक्शन इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम वी लुक फार्मूला इस्तेमाल करके रिजल्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही अहम और यूनिक है, आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। आज हम आपको वी लुक एडवांस फंक्शन के बारे में भी बताएंगे और रैंक फंक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकॉन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 21 और हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक रिजल्ट कार्ड विद वी लुक एडवांस फंक्शन इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम वी लुक फार्मूले की मदद से रिजल्ट कार्ड कैसे बनाते हैं। तो वक्त की बचत को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक टेबल को पहले से लेआउट कर लिया है। इसमें मैंने रोल नंबर्स, नेम्स, फादर्स नेम्स और उनकी बच्चों की क्लासेस और जिन जिन सब्जेक्ट में उन्होंने पेपर दिए हैं उनके मैंने इधर नाम लिख दिए हैं और उनके टोटल मार्क्स लगा दिए हैं और जो मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं और सम की मदद से मैंने उनका टोटल लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने निकालनी है पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको मिनिमम और मैक्सिमम तरीके से भी बताया है। जहाँ पे डाटा ज़्यादा हो वहाँ पे हम रैंक की मदद से पोजीशन निकालते हैं। तो आज मैं आपको रैंक का फंक्शन बताऊंगा। उसके लिए मैं एक्सेल की शीट को थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद हम यहाँ पे अब रैंक की मदद से पोजीशन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू RAN के रैंक। उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑन करूंगा। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद उसके बाद हमने जे के कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने कॉमा लगाना है और उसको रेंज देनी है कहाँ तक उसने रैंक करना है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि J5 से लेकर जो है ना J14 तक उसने इसको रैंक करना है। उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे इंटर करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे इसकी जो पोजीशन आई है वो आई है 9। तो अब हमने इसी तरीके से बाकी स्टूडेंट्स की पोजीशन निकालनी है। तो हम इसी फार्मूले को कॉपी करेंगे। अगर मैं इसी फार्मूले को कॉपी करूंगा तो ये अपनी जगह से जो पोजीशन को वो मिस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको F2 करके फ्रीज करूंगा। फ्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा F4 और यहाँ पे भी मैं F4 कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको इंटर करूंगा। तो अब ये मेरा फार्मूला इधर फ्रीज हो गया है। अब यहाँ से मैं लेके नीचे तक इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल D कर दूंगा। ये हर बच्चे की पोजीशन आ गई है कि जो सा बच्चा फर्स्ट पे आया उसकी फर्स्ट पे पोजीशन आ गई है और ये बच्चा जो है ये सेकंड पे आया, ये 3 पे आया। इस तरीके से हमने इसकी जो है वो हमने पोजीशन निकाल ली है। अब मैंने एक शीट पे जो है ना वो रिजल्ट कार्ड का बनाया हुआ है। यहाँ पे हम किसी भी स्कूल का नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इकरा मॉडल पब्लिक स्कूल और मैंने इधर उसके बच्चों का कोड लिख दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम आएगा, यहाँ पे फादर नेम आएगा, ये सब आएगा हमारा वी लुक फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर टाइप करता हूँ। हमारे पास रोल नंबर है 1501। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जब हमने एक शीट से दूसरी शीट में डाटा लेके आना होता है तो वो हमने किस तरीके से लेके आना होता है। अगर तो हमने यहाँ से डाटा इस तरफ लेके आना एक ही शीट पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा B और उसके बाद मैं 6 लिख दूंगा। तो मेरा जो डाटा है वो सेम एज इट वो इस जगह पे चेंज होकर आ गया है। तो यहाँ पे मेरा डाटा अगर आ गया, ये मैंने एक शीट से ही दूसरी जगह पे मैंने डाटा अपना जो है ना वो मूव किया है। अगर हमने एक जगह से एक शीट से दूसरी शीट में लेके आना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये क्लास वाली जो शीट है वहाँ पे मेरा जो डाटा है, ये मेरा जो रोल नंबर है ये मेरा यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका देखूँगा कि ये कौन सा है, ये A और इसके कॉलम नंबर कितना है 5। तो यहाँ पे रो नंबर कितना इसका है 5। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, उसके बाद मैं लिखूँगा शीट का नाम CLASS क्लास, शीट का नाम क्लास है। उसके बाद मैं इधर लगाऊंगा साइन ऑफ एक्सप्रेशन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलम नंबर A और रो नंबर कितना था मेरा 5। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे जो डाटा था वो मेरा 1501 यहाँ पे आ गया है। तो इसी मदद से हमने
यहाँ पे जो है ना वो डेट्स भी लेके आनी है और सब्जेक्ट भी लेके आनी है। तो पहले मैं इधर डेट्स को लेके आता हूँ, उसके बाद सब्जेक्ट को लेके आता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो डेट है उसका कॉलम है EFGHI और उनकी रो बनती है 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास CLASS क्लास, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा E1। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे E1 में जो सी डेट है वो डेट मेरी रिजल्ट कार्ड में भी आ गई है। तो इसी तरीके से मैं इधर लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद CLASS क्लास, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा F1। तो इंटर करूंगा तो आप देखें कि F1 की जो डेट है वो भी मेरी इधर आ गई। इसी तरीके से मैं बाकी डेट भी इधर लगा दूंगा। तो मैं जल्दी से ये सारी डेटें इधर जो ना वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी डेट आ गई 13, 14, 15, 16, 17। जो डेट इधर कॉलम में है वही मेरी इधर आ गई। इसी तरीके से मैं इधर सब्जेक्ट को भी लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड और इसका मैं फाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लेके आना है। तो सब्जेक्ट का हमारा जो कॉलम है वो भी E है और उसकी रो नंबर कितनी बनती है, वो बनती है 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, शीट का नाम CLASS क्लास, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और E का मैं 2 लिख दूंगा। रो नंबर 2 है तो मैं इंटर किया तो ये देखिए मेरे पास इंग्लिश आ गई। इसी तरीके से मैं सारी जो है ना सब्जेक्ट इधर लेके आता हूँ, वो भी मैं जल्दी से ले आऊँ ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। तो ये मैंने सारी डेट जो इधर सब्जेक्ट थे वो सारे मैं इधर लेके आ गया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर इधर से मैं कोई चेंजिंग करता हूँ तो इसकी चेंजिंग ऑटोमेटिक इधर भी हो जाएगी। तो मैंने ये जानबूझकर इधर लिखा कंप्यूटर, और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के जो स्पेलिंग है वो मैंने शॉर्ट में लिख दिए ताकि मैं आपको इधर दिखा सकूँ। यहाँ पे मैं अगर इसको मैं लिख देता हूँ, चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PAK पाक स्टडी। तो अगर मैं यहाँ पे पाक स्टडी लिखता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखें कि चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी पाक स्टडी के स्पेलिंग आ गए। तो यहाँ पे मैं इसको पाक स्टडी के स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, पाक स्टडी। तो आप देखें कि यहाँ पे भी मेरे पाक स्टडी के स्पेलिंग चेंज हो गए। जो मैं इधर से चेंजिंग करूँगा वो इधर भी आ जाएगी। और यहाँ पे हम जो टोटल मार्क्स है वो भी ऐसे लेके आएंगे, क्योंकि टोटल मार्क्स को भी हमने चेंज नहीं करना, वो यही रहेंगे जो है। तो उधर इसको भी मैं इधर लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद क्लास, और इधर मैं लिख दूंगा E और उसकी है 3, रो नंबर 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद फिर मैं इसको भी सभी को जल्दी से कर देता हूँ। तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स भी आ गए हैं। तो ये हम यहाँ तक हमने ये काम कर लिया कि हमने इधर से डेट, इंग्लिश सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स जो हम इधर लेके आ गए हैं, जो हमारे इधर क्लास की शीट में थे। अब मैंने VLOOK फार्मूले की मदद से यहाँ पे क्लास लेके आनी है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, स्टूडेंट्स के नाम के बाद फादर्स नेम, और यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो, और पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे VLOOK फार्मूले की मदद से। तो VLOOK फार्मूले की मदद से मैंने लाने के लिए यहाँ पे जो है ना ये सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इधर इसका नाम लिख देता हूँ लिस्ट। यहाँ पे मैं लिस्ट इसका नाम लिख देता हूँ ताकि मुझे जो बार बार इधर आना ना पड़े, और ना ही मुझे इधर से जो रेंज कर वो सिलेक्ट करने के लिए इधर ना आना पड़े। तो यहाँ पे मैंने एक ही मरतबा में सभी को सिलेक्ट करके उनका नाम दे दिया है लिस्ट। तो यहाँ पे हम जब VLOOK का फार्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पे वही जो मैंने नाम लिखा है लिस्ट, उसको हमने टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद लिखूंगा VLOOKUP, उसके बाद ब्रैकेट को मैं ऑन करूंगा, किसको सर्च करना है B6 को, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, और उधर मैंने लिस्ट का नाम रखा हुआ LIST लिस्ट, उसके बाद कॉमा, क्लास का हमारा कॉलम नंबर है 4। तो मैं जैसे इसको ब्रैकेट को बंद करके इंटर करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास P&G की क्लास आ गई, प्ले ग्रुप की। तो वो कौन सी है मेरी, यहाँ पे आप देखें ये है 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, वो हमारी क्लास आ रही है। तो यहाँ पे हमारी P&G की क्लास आ गई है। अब हमने यहाँ पे निकालना है स्टूडेंट्स का नाम। तो स्टूडेंट्स का नाम निकालने के लिए हमारे पास कॉलम नंबर कितना है, 1 2। तो यहाँ पे हमारा कितना कॉलम नंबर आ रहा है, 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद VLOOKUP, उसके बाद ब्रैकेट को मैं ऑन करूंगा तो B6 लिखूंगा। हमारा कोड कौन सा है, हमारा कोड है B6। तो यहाँ B6 लिखने के बाद कॉमा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट LIST लिस्ट, और उसके बाद कॉमा, और कॉलम नंबर कितना है हमारा नेम का, वो है 2। तो यहाँ पे 2 लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे इंटर करूंगा
तो आप देखें यहाँ पे आ गया मोहम्मद अकबर। उसको मैं साइन इन करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कॉलम नंबर 2 में जो है वो मोहम्मद अकबर है, तो यहाँ पे भी मोहम्मद अकबर आ गया। अब हमने यहाँ पे निकालना है फादर्स नेम। मैं एक्सेल की शीट को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने अब फादर्स नेम लेके आना। फादर्स नेम का कॉलम नंबर कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इज इक्वल टू वी, यहाँ पे लिखना है वी लुक, LOOK, लुक अप, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन। तो किसको सर्च करें, B6, B6 ये हमारा कॉलम है B6। उसके बाद कॉमा, तो क्लास में हमारी कौन सी लिस्ट लिखी, LIST लिस्ट। उसके बाद कॉमा, और हमारा जो फादर्स नेम का कॉलम है वो है 3। तो उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे एंटर करूंगा तो आप देखें यहाँ पे जो फादर्स नेम है वो इधर आ गया है वी लुक फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे भी देखें मोहम्मद अली है। अब यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ तो आप देखें साथ ही क्लास भी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम और उसके फादर का नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर कर देता हूँ 1504। तो मैं इंटर करूंगा तो आप देखें यहाँ पे लिखा आ गया मोहम्मद खुरम, सेकंड क्लास, और वालिद का नाम क्या आ गया, मोहम्मद तसीफ। तो हम इधर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं रोल नंबर 4। इसको मैं यहाँ तक सिलेक्ट करके कलर देता हूँ तो आके आपको समझ आ सके। और यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए रोल नंबर कितना है, इसका कोड 1504। तो यहाँ पे भी हमने 1504 लिखा। तो यहाँ पे इस क्या नाम है, मोहम्मद खुरम, फादर नेम मोहम्मद तसीफ, और क्लास इसकी सेकंड। तो यहाँ पे देखिए क्लास सेकंड भी आ गई, मोहम्मद खुरम आ गया और मोहम्मद तसीफ। इसका मतलब ये हमारा फार्मूला इधर काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लेके आने हैं अब मार्क्स। तो मार्क्स लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मार्क्स के कॉलम में जाऊँगा। यहाँ पे मेरा मार्क्स का कॉलम कितना बनता है, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर में हमारा बन रहा है ऑब्टेन मार्क्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू, उसके बाद मैं लिखूँगा वी लुक अप, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करके। तो हमारा सर्च किससे करना है, B6 से। तो B6 उसके बाद कॉमा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा LIST लिस्ट, उसके बाद कॉमा। तो हमारा कितना बनता था वो कॉलम, 5। तो मैं ब्रैकेट को ऑफ करके इंटर करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो आ गया है 40। तो 40 नंबर किसके आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, ये देखिए आप, मोहम्मद खुरम, रोल नंबर इसका कितना, कोड 1504, और यहाँ पे भी आ गया इसका। और यहाँ से मैं इसको हल्का सा बोल्ड कर देता हूँ। अब हमने इसी तरीके से दूसरी नंबर भी निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तो ये सभी के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसको मैंने इधर से क्या करना है, मैंने इसकी चेंजिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मेरा जो इंग्लिश का कॉलम नंबर था वो 5 था और उर्दू का 6 है, उसके बाद मैथ का 7 है। तो मैं यहाँ पे इसके नंबर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9। तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे सभी नंबर जो है ना वो आ गए। अगर मैं इसका 1504 के उर्दू के मार्क्स को देखूं तो यहाँ पे उर्दू में इसके मार्क्स हैं 50। तो यहाँ पे भी आप देखें इसके 50 हैं। और अगर यहाँ पे मैं देखूं इसके मार्क्स 100 में से 100 हैं मैथ में, तो मोहम्मद खुरम के, तो यहाँ पे भी आप देखें मोहम्मद खुरम और मैथ में इसके 100 में से 100 हैं। तो इस तरीके से हमने वी लुक फार्मूले की मदद से हमने नंबर भी निकाल रही हैं। अब हमने इधर निकाली इनकी परसेंटेज। तो परसेंटेज का भी तरीका मैंने आपको बताया वो अपनी पिछली क्लास में कि हमने परसेंटेज किस तरीके से निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद मैं ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दूंगा टोटल मार्क्स के साथ और इंटर करूंगा। तो ये देखिए इसके 40% इसके मार्क्स आ गए। तो इसको मैं सेंट्रलाइज करके इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और ऊपर से लेके नीचे तक इसको ड्रैग करूंगा जैसे। तो ये सभी मार्क्स इनके आ गए हैं जिनके जिस मार्क्स में से उसने सब्जेक्ट में से नंबर लिए हैं। तो 100 में से उसके 40 नंबर है तो ये ऑटोमेटिक 40% बनता है। 100 में से 50 नंबर है तो इसके 50% नंबर बनते हैं। 100 में से 100 इसने पूरे नंबर लिए तो इसके 100% बनते हैं। और अगर इसके नंबर है
50 में से 45 लिए हैं तो इसके 90% बनते हैं। तो अब इधर हम इनका टोटल मार्क्स लगा लेते हैं, इज इक्वल टू, इधर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ और ऊपर से नीचे की तरफ इसका टोटल ड्रैग करके इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो टोटल मार्क्स इसके आ गया 400। तो यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसके भी टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, SUM सम, और उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करके उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ, तो एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे इसके ऑब्टेन मार्क्स आ गए कि 400 में से उसने 275 नंबर जो है वो हासिल किए हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो यही इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हो गया कि 400 में से अगर उसने 275 नंबर लिए हैं तो 69% उसके बनते हैं। अब यहाँ पे हमने लेके आनी है पोजीशन, तो क्लास ऑफ पोजीशन, यहाँ पे भी हम वी लुक का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हम नंबर नोट करते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पोजीशन का कॉलम नंबर कितना बनता है, 11। तो यहाँ पे हमने लिखना है इज इक्वल टू, उसके बाद वी लुक अप, तो सर्च किस में से करें, B6, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के LIST लिस्ट नंबर कितना था हमारा, 11। तो मैं इसको ब्रैकेट को ऑफ करके इंटर करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन आ गई है 5, कि ये बच्चा 5वें नंबर पर आया है। तो यहाँ से भी मैं इसको जो है ना वो कलर दे देता हूँ ताकि ये मेरी शीट जो है ना वो खूबसूरत हो जाए। और ऊपर जो है ना आप इधर भी कोई भी आप कलर दे दें ताकि आपकी, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी हम कलर कुछ और दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो एक पूरा रिजल्ट कार्ड तैयार हो गया, जिसमें हम रोल नंबर, यहाँ पे आप कोई भी रोल नंबर करते हैं, यहाँ पे आप फर्ज करें 15-10 का रोल नंबर लगाते, कोड लगाते, तो आप देखें कि इसमें 8th क्लास आ गई है और स्टूडेंट का नाम आ गया साइमा यासीन, उसके फादर्स का नाम आ गया मोहम्मद यासीन। तो आप इधर देखें कोड नंबर 15-10 और इसमें जो स्टूडेंट्स है उसका नाम है साइमा यासीन और उसके फादर का नाम है मोहम्मद यासीन और उसकी क्लास बनती है 8th। तो यहाँ पे भी आप देखें 8th आ गया और उसके बाद उसके इंग्लिश में नंबर आए हैं, जो आए हैं वो 55 हैं। तो आप यहाँ पे भी देखें 55 है, और अगर यहाँ पे हम देखें 75 हैं उर्दू में, तो यहाँ पे उर्दू में उसके 75 है। इसी तरीके से उसकी पोजीशन जो बनी है वो 5 बनी है। तो आप नीचे देखें इसकी पोजीशन भी 5 है। तो अगर मैं इधर से इसकी रोल नंबर को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1502, तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखें कि मोहम्मद शबीर और उसके फादर का नाम आ गया मोहम्मद। इस तरीके से हम अगर नंबर सिर्फ कोड चेंज करना है तो हमारा रिजल्ट कार्ड पूरा तैयार हो जाएगा। उसके मार्कशीट भी आ गई है और उसके जो जितने जितने नंबर उसने लिए वो सारे नंबर आ गए। और ये बच्चा कितने नंबर पर आया है, ये बच्चा आया है 4th पोजीशन पे। तो अब इधर हम चाहते हैं कि बार बार हमें नंबर टाइप ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे डाटा वैलिडेशन में। तो डाटा में आकर डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद हमने करना है लिस्ट के ऊपर क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आना है और इधर से हमने सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। तो आप देखें कि यहाँ पे जितने आपके नंबर उधर से आपने सिलेक्ट किए, जिसको भी आप चाहेंगे वो आपका इधर रोल नंबर आ जाएगा और आप उधर से आसानी तरीके से उसका रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं। हमने सिर्फ इधर से नाम चेंज करना है, रोल नंबर चेंज करना है, तो ऑटोमेटिक तरीके से जो ना उसका रिजल्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 1507, तो आप देखें कि 1507 में जो कोड है उसका पूरा बायोडाटा हम निकाल लेते हैं। और यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे इसका नाम है सादिया शौकत, तो यहाँ पे आप देखें सादिया शौकत है और उसकी फादर्स नेम क्या है, मोहम्मद शौकत। तो यहाँ पे मोहम्मद शौकत भी आ गए। अगर आप क्लास में जाएं तो मैं उधर से देखूँ इसकी क्लास कौन सी है, 5th है, तो ये देखें यहाँ पे भी 5th क्लास है। और जो जो नंबर उसने लिए है वो सभी नंबर इधर आ रहे हैं, 55, 17, 85, 42। और यहाँ पे देखें 55, 70, 85, 42। कंप्यूटर में उसने 42 लिए हैं, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 42 है। और अगर उसने पाक स्टडी में 38 लिए हैं तो यहाँ पे भी 38 है। तो इस तरीके से हम एक रिजल्ट कार्ड बआसानी तरीके से बना सकते हैं।
तो आज हमने सीखा कि वी लुक फार्मूले की मदद से हम रिजल्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं, और मैंने आपको रैंक फंक्शन के बारे में भी बताया कि अगर ज़्यादा तादाद हो बच्चों की तो रैंक फंक्शन की मदद से हम पोजीशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।